गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का दैविक फैमिली चैनल में स्वागत। और मैं हूँ दीदी कश्यप और शाम के बज रहे हैं 4:30 और मेरे शाम का नाश्ता रेडी है क्योंकि आज मैंने बनाए हैं प्याज के पकौड़े। आप लोग के सामने सॉरी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और बच्चे आप जानते हैं घर में बच्चे होंगे, आप बच्चों को जानते बारिश हुई नहीं, बार बार गेट खोल के बारिश में जाना। और बारिश के मौसम में पकौड़े पड़े खाने में तो मज़ा आता ही है, बनता है ना। और अभी ये ऑफिस से आए नहीं है। यहाँ पे मैं दैविक के काजल लगा रही हूँ शाम को। आप और ये सिर पे मैं इसके झुका रही हूँ क्योंकि अभी इसका मुंडन नहीं हुआ है। और कहते हैं ना, जब तक बच्चों के छोटे बच्चों को मुंडन नहीं होता है तब तक थोड़ा सा वो लगा रहता है कि कोई, हालांकि और जैसे पुराने हमारी दादी नानी बोलते हैं अला बला जो होती है उसका कोई डर नहीं रहता, बच्चे कहीं भी खेलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी कहते हैं ना अगर कोई अपना से बड़ा कह दे तो थोड़ा वो लगने लगता है। आपने देखा है हमारे भैया ने कितने आराम से काजल लगवा लिया है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चों से ये पूछता हूँ कहाँ काजल लगाना है, कहाँ काजल लगाना है, तो वो हमेशा बताएगा, बड़े खुश होकर बताएगा मम्मा मुझे पैर में लगाना, मेरे यहाँ लगाना, यहाँ लगाना। खैर मेरे बेटी ने बेटा कभी रोए नहीं काजल लगाते समय, कभी नहीं रोए। मैं सभी तो मैं आज भी लगा लेती हूँ मम्मा यहाँ लगाओ। अगर मैं कभी कभी उसकी बिंदी रखना भूल जाऊँगी तो बेटू मेरे बताएगा यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। यहाँ मेरे काजल लगा रेडी हो चुका है बच्चा मेरा। अब देखिए आप लोगों के साथ थोड़ा खेल रहा है, तो आराम से बच्चे खेलेंगे। आज उसको थोड़ा आराम है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। ये शाम हो गई, नाश्ता तैयार हो चुका है हमारा। आज पकौड़े हमने बनाए थे, आप लोगों को बताए थे हमने कि आज मेरे प्याज को रेसिपी मैंने आप लोगों के सामने शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे बहुत शैतानी दे रहे थे। बारिश की वजह से बार बार गेट खोल के बाहर निकल रहे थे, तो मैंने सोचा फिर कभी आप लोगों के साथ अपने प्याज के पकौड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ खुशी खा रही है चाय में डिप करके, तो वो उनसे कट नहीं रहा है, तो वो हमसे कह रही है मम्मा आप काट दो, तो मैं उनके काट के उनको दे रही हूँ। डैडी उनके ऑफिस से आए हैं तो फ्रेश हो गए, फ्रेश होके वो थोड़ा साइड से बैठे हो, कुछ ऑफिस से किसी का कॉल आ गई तो वहाँ वो बात कर रहे हैं और मैं खुशी को दे रही हूँ। भाई को खाना नहीं था तो वो बाहर चला गया और देवर भी जो है दूसरे रूम में लेके खा रहे हैं बैठ के। उनकी भी कुछ जो है कॉल आ गई, पता नहीं कुछ काम है। आजकल जानते हो सबके पास बहुत से काम होते हैं, तो वो कुछ काम कर रहा है दूसरे रूम में बैठा है, तो मैं ही बची थी, मैं हमारे बच्चे हम ही लोग फ्री हैं। अब इनकी कॉल है, ये बात कर रहे हैं किसी से। देविक आ गए हैं, देविक देख रहे हैं और देवर आ गए हैं, देवर पूछ रहे हैं। सब लोग डिस्कस होने लगा है कि अब शाम को क्या बनेगा। अभी तो फ़िलहाल में सब पकौड़े ही खा रहे हैं। अगर दो देवी जो हैं देखो आने की जिद कर रहे हैं, नीचे आएंगे। आप लोग सोचते होंगे कि मैं हमेशा नाश्ता जो है नीचे बैठ के क्यों करती हूँ। मैं हमेशा नाश्ता नीचे बैठ के इसलिए करती हूँ क्योंकि तो बच्चे हमारे छोटे हैं, कभी देवी को कुछ चाहिए, कभी इनके डैडी को कुछ चाहिए, तो बेड से उतर के जाने में बड़ा वो लगता है। ऐसे आराम से नीचे बैठे हो ना छोटी चेयर पर, तो कुछ भी हो, बच्चे रोने लगे या बच्चों को कुछ चाहिए होता है तो आराम से आप उठ उनको दे सकते हो और दिक्कत भी नहीं होती बार बार ऊपर बैठ के छोड़ो फिर नीचे उतरो। और इधर देखो भाई आ गया, भाई को मैं कह रही हूँ लोगे, तो कह रहा है अच्छा ठीक है लाओ दे दीजिए खा लेते हैं। और बस ये नाश्ता चल रहा था और शाम को डिस्कस हो रहा था कि शाम को क्या बनेगा क्या नहीं। तो इनके डैडी बोला अभी तो मैंने तो ये सब खा लिया है, मेरा तो पेट टाइट हो रहा, देखा जाएगा शाम को अगर होगा तो हल्की सी खिचड़ी मूंग की दाल की डाले ना, क्योंकि प्याज के पकौड़े भी एक ऑयली सिस्टम हो जाता है, तो ज़्यादा ऑयली खाने से एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो देखते हैं शाम को भाई खिचड़ी की डिस्कस चल रही थी। तो बेटा हमारा शैतानी देने लगा, खेलने लगा और मैं देखो कितने आराम से खा रही हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। इतनी मेहनत से बनाया है और बारिश का मौसम हो और पकौड़े ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहते हैं ना मेहनत की चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं तो बड़े आराम से बड़े चाप से खा रही हूँ, सब लोग तो खा रहे हैं पर मैं बड़ी मस्ती से खा रही हूँ। अब इनके डैडी की कॉल हो चुकी तो वो भी नाश्ता कर रहे हैं, बेटू भी ले रहा है बीच बीच में। ज़्यादा खैर नहीं खाता है, देवो भी दूध पीता है, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं खा पाता है, मन होता है तो खाता है नहीं तो नहीं। तो यही सब है और फिर मिलती हूँ मैं आपसे होंगे।
आप लोग देख रहे हैं, देखिए खुशी बैठी हुई, मैंने खुशी का थोड़ा होमवर्क कराने लगी। खुशी भी स्कूल नहीं जाती है, कोचिंग जाती है, तो मैं उनकी कोचिंग का होमवर्क करा रही थी। और दैबिक भी, हमारे दैबिक की आदत बहुत अच्छी है कि कतई शैतानी नहीं देता है, बहुत आराम से बैठ जाएगा आके बगल में। तो जो खुशी की रफ़ हो चुकी थी नोटबुक, तो वो मैं दैबिक को दे देती हूँ, तो जिससे उसको ये लगता है कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो आराम से लेके बैठ जाएगा और उसको ये लगेगा कि हाँ, मैं दीदी पढ़ रही है तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। ये भी आदत अच्छी है कि कल जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनको भी थोड़ा हैबिट में आएगा कि हाँ, ये मतलब ऐसा कुछ पढ़ाई होती है। तो जब भी आपके घर में 2 बच्चे छोटे-छोटे हों तो उनको एक बच्चे को ज़रूर बगल में बैठाएँ, पढ़ाई कराएँ, जिससे उसको ये लगे कि हाँ, ये चीज़ होती है। और बड़े अच्छे से देखिए पेंसिल लिए है, दैबिक को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से पेंसिल और नोटबुक लेगा और बैठा रहेगा। बिल्कुल देखना, बिल्कुल शैतानी नहीं देगा, बड़े अच्छे से बैठता है, ध्यान रखनी है। और इधर खुशी बना रही है छोटा सा अनार, और मैं उनको बता रही हूँ क्योंकि छोटी है, अभी 3 साल की है, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। और दैबिक तो बड़े आराम से, मतलब जो मुझे करना है उसको सपोर्ट करवाना है दैबिक को, ये आप लोग देख रहे होंगे। खैर, और यहाँ पे भाई टाइम हो रहा था 7:30, नहीं, हाँ 7 सवा 7 का टाइम था, और मैं शाम की पूजा करने लगी थी। तो मैंने जोत जलाई, फिर उसके लिए मैंने आरती जलाई, और मैं पूजा कर रही हूँ शाम वाली। और आज बृहस्पतिवार है, जो कि मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि बृहस्पतिवार को मैं कुछ ना कुछ दुपट्टा, मैक्सी या सूट, कुछ ना कुछ पीला रंग का पहनती हूँ। सुबह मैं मैक्सी पहनी थी येलो कलर की, फिर मैंने अभी नहाया शाम को। बच्चे छोटे-छोटे हैं, वो तो पता ही है आपको, तो इसलिए देखो बीच-बीच में दैविक आते हैं। जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरे बीच-बीच में दैविक आ जाते हैं, माँ, माँ बोलते हैं, आओ माँ, आओ माँ। ये भी अच्छा है, अगर आपके घर में अगर जैसा आप करते हैं बच्चों के ऊपर उस चीज़ का बड़ा असर पड़ता है। सभी लोग जानते हैं, पहला पाठशाला या पहला स्कूल बच्चों के घर होता है, और पहली जो टीचर होती है वो उनकी माँ होती हैं। तो बच्चा जैसा व्यवहार घर में देखता है, वैसे बताओ मेरे शाम की पूजा में मेरे दैविक और खुशी दोनों आ जाते हैं। और मैं अगर माँ बोलती हूँ तो अपना तुरंत बोलेंगे, आओ माँ। और ये हमारी शाम की पूजा हो रही है। मैं शाम की पूजा करके और इधर देखो दैविक से शैतानियाँ शुरू होंगी, खड़े होंगे, शैतानी दे रहे होंगे, बस मेरे आसपास घूमेंगे, और पूजा कर रही हूँ मैं। आप लोग सोच रहे मैं जल्दी लिख रही हूँ, नहीं, मैं फास्टर लगाई हुई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है मुझे पूजा में, क्योंकि 2-3 आरती करती हूँ तो टाइम लगता है, तो इसलिए मैं फास्टर लगाई हूँ कि जिससे वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं फास्टर करी हुई हूँ। और ये देखिए मेरी शाम की पूजा हो गई। ये देखिए मैं आँचल से ही, बहुत से लोग सब जानते हैं, नहीं जानते उनके लिए मैं आँचल से ही आरती शाम की देते हुए पूरे घर में शाम की आरती देनी चाहिए, अच्छी होती है। जो घर में निगेटिविटी होती है या नकारात्मक ऊर्जा अगर बाई चांस आ जाती कहीं ना कहीं, तो शाम को आरती अगर आप कोने कोने में दे देते, इससे आपको फ़ायदा होता है। और ये देखिए मेरी शाम की पूजा हो गई है, और मैं खुद भी ले रही हूँ, अपने मेरी बच्चों को भी शाम दे की रही पूजा हूँ। भी हो चुकी, जो कि आप लोगों ने देखी होगी। ये मेरी जोत चल रही है और मैं शाम की पूजा कर चुकी हूँ, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है तो इसलिए मैं पीला दुपट्टा ओढ़ी हूँ। मैंने एक वीडियो में और आप लोगों को बताया था कि मैं बृहस्पतिवार को चाहे पीला दुपट्टा या पीला सूट या मैक्सी, मतलब कुछ थोड़ा बहुत पीला वस्त्र धारण कर लेती हूँ। और शाम की पूजा मैं सुबह भी कर चुकी थी, नहा लिया था मैंने। नहा इसलिए लेती हूँ शाम को क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी पोटी कर देते हैं, कभी सूसू कर देते हैं, इसकी वजह से मुझे नहाना पड़ता है। और शाम को ज़्यादातर पूजा सभी जानते हैं, शाम की पूजा माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, जो कि बहुत ही साफ़ सफाई से ही पूजा होती है। और अच्छे से हो गई है। और मेरे बाहर का भी आप लोग जानते हैं दिया जल रहा है। और आप ये सोच रहे हैं कि मेरे ये 2 दिए कैसे जल रहे हैं, तो ये 2 जो ये दिए क्या है, एक दिया जो है ऊपर जोत के लिए, जो कि मैं उससे कभी आरती नहीं करती हूँ, वो हमेशा रखा ही रहता है। मैं हमेशा एक दूसरा दिया जलाती हूँ जिससे माता रानी की आरती करती हूँ। तो आप लोग भी हो सके तो ऐसा ही करें, और जो लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों के लिए, जो आप लोग जोत जलाते हैं तो कृपया करके वो उसको उससे आरती ना करें, उसको रखा ही रहने दें। अगर आप दूसरी घी की आरती जलाना हो सके तो थोड़ा सा कपूर ही रख के आप उससे ही आरती करें। उससे हो सके तो ना आरती, क्योंकि वो तो एक जोत हो जाती है जो रखी होती है मंदिर में जलती हुई। आरती के लिए आप कपूर रख लीजिए, अगर घी की जोत ना हो पाए तो आप कपूर रख लीजिए। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, जो लोग जलाते हैं बाहर दीपक शाम को, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नहीं जलाते हैं तो वो अगर चाहें तो माता लक्ष्मी, ये जो दीपक जलता है शाम को बाहर जो हम लोग जलाते हैं, वो माता लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए हम जलाते हैं।
है ना, देख रहे हो उसके लोग जल रहा है। दीपक जलता है माता रानी का आगमन के लिए शाम को, तो आप लोग भी जलाइए और देखिए आप लोगों को उसका फ़र्क पड़ेगा। अब ये नहीं कि आज जलाया तो कल फ़र्क पड़ जाएगा, वैसे भी कोई चीज़ तुरंत नहीं उसका फ़ायदा मिलता है। तो आप इसको जलाइए, लेकिन एक ना एक दिन आपको इसको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और बस यही था मेरे शाम का रूटीन, आप लोगों ने देखा। बस आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अच्छे रहें, बाय बाय।